बच्चा वाटी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब के नए वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हाँ तो बच्चा वाटी, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जो हमारा नया टॉपिक है बच्चा वाटी, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जी हाँ, यानी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मतलब होता है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो बच्चा पार्टी टोटल 4 प्रॉपर्टी इसके बारे में आपको बताई गई है इसके नीचे बिलो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। मेटल की 4 प्रॉपर्टी है। पहली जो प्रॉपर्टी आ रही है बच्चा पार्टी, वो ये है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, यानी जो मेटल होता है वह धातु होता है, वह हवा में रही ऑक्सीजन गैस के साथ में किस प्रकार से रिएक्ट करता है। ठीक है ना, हवा में रही ऑक्सीजन यानी एयर के साथ में किस तरह मेटल रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन वाटर के बारे में है, ठीक है ना। इसके बाद फिर 2 टॉपिक्स और है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्या हो जाए बच्चा पार्टी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में आपको पढ़ने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज बच्चा पार्टी याद होनी चाहिए, यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो बच्चा पार्टी रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, तो फटाफट कॉपी पेन उठाइए और इसको साथ में नोट करते जाइए। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जो किताब में आपको दिया गया है, ठीक है ना। वो क्या दिया गया है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। पहला क्या है पोटेशियम, दूसरा क्या है बच्चा पार्टी सोडियम, उसके बाद क्या है कैल्शियम, उसके बाद क्या दिया है बच्चा पार्टी मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद है आयरन, उसके बाद है लेड, उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद है कॉपर, उसके बाद है पारा, मर्क्यूरी जिसे कहते हैं बच्चा पार्टी टाइटेनियम, उसके बाद है फिर आपका सिल्वर यानी कि चांदी, उसके बाद आपका आता है गोल्ड, ठीक है, और लास्ट में आता है बच्चा पार्टी प्लेटिनम। ठीक है, इसको याद करने का बच्चा पार्टी एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताई गई है। वो ट्रिक क्या है तो बता देता हूं, आप इसको याद कर सकते हो धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, और यही है से एक बात है जो है ये नॉन मेटल है बच्चा पार्टी, क्या है नॉन मेटल है। ठीक है, यहीं से हम लोग, और ये नॉन मेटल है कि मेटल है, आज तक इसके ऊपर डिस्कवरी चल रही है बच्चा पार्टी, कोई कह नहीं सकता कि ये मेटल है कि नॉन मेटल, लेकिन इसको एज अ काउंट करते हैं नॉन मेटल के तौर पे ही। ठीक है, आलू पकाता फीका पकाता है। उसके बाद यहां से ही बच्चा पार्टी आपको एक और ट्रिक याद करनी है। ठीक है से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको ऊपर वाली सीरीज याद करने का ट्रिक था। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। फिर है से इसके नीचे का जो आप याद करने का जो क्रम है वो ये शॉर्टकट है बच्चा पार्टी H फॉर हाई, H फॉर हाई, हाई है मतलब उच्च, हाई कोर्ट है आप। ठीक है बच्चा पार्टी, हाई कोर्ट है आप। ठीक है, आप इस तरह याद कर सकते हो, मैं लिख देता हूं किस तरह याद कर सकते हैं। K फॉर केदार, L फॉर नाथ, A for का, M for माली, A for आलू, ठीक है, J for जरा, F for फीका, T for पकाता, H for यानी केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। और इस है से ही बच्चा पार्टी यहाँ पे नेक्स्ट याद करना है आपको। ठीक है ना, H से ही वापस इसके नीचे का सीरीज याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, हाई कोर्ट है,
ठीक है बच्चा पार्टी का पहला अक्षर लेंगे, ठीक है ना, आ, ठीक है ना, हाई कोर्ट है आ। तो ये है बच्चा पार्टी एक याद करने का क्रम। के फॉर केदार, एम फॉर नाथ, सी ए मतलब का, एम जी मतलब माली, एल्युमिनियम को आप आलू, जेड को आप ठीक है ना जरा, एफी को फीका, ईबी को पकाता, एच फॉर है। ठीक है, इसके बाद तुरंत नीचे की जो सीरीज याद करने का क्रम है वो क्या है, एच फॉर हाई उच्च, कोर्ट हाई कोर्ट आप जानते ही हो, हाई कोर्ट है, ठीक है ना, आप हाई कोर्ट है आप, ठीक है ना। तो इनका पहला अक्षर लेंगे ए फॉर एजी यानी कि सिल्वर, और एयू मतलब हो गया गोल्ड, और पीटी मतलब हो गया ठीक है ना प्लेटिनम, ठीक है, जो कि पी से बताया गया है। प्लेटिनम का नाम भी नहीं लिखा हुआ एक्टिविटी से, लेकिन बच्चा पार्टी आपको मैं बताना जरूरी समझता हूँ। तो बच्चा पार्टी ये जो क्रम अगर आपको याद हो गया रिएक्टिविटी सीरीज का, ठीक है ना, ये क्या है, सक्रियता श्रेणी है धातुओं की, मेटल्स की। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दी गई है, ये चारों आप इस रिएक्टिविटी सीरीज से आसानी से याद कर सकते हो, आपको जल्दी ठीक है ना भूलोगे नहीं आप इस ट्रिक के जरिए, कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन रहेगा नहीं, लेकिन आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज बच्चा पार्टी याद करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई बता दूंगा बच्चा पार्टी की इस रिएक्टिव सीरीज में सब धातुएं दी गई है, ठीक है ना, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है ना, हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि उसको बच्चा पार्टी नॉन मेटल में क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर रिसर्च जारी है, मेटल है कि नॉन मेटल, अभी तक इसको कोई समझ पाया नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये बता देना चाहूंगा बच्चा पार्टी कि आपको ये जो पारा दिख रहा है, ठीक है ना, पारा के नीचे जो भी एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है ना, सोना, एयू, चांदी, ठीक है ना, सिल्वर, प्लेटिनम, और ये Hg यानी पारा जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चा पार्टी, एक ही मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये सब बच्चा पार्टी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते नहीं है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन हुआ, ठीक है ना, कि पानी हुआ, इनका किसी के साथ इसके ऊपर असर होता नहीं है, यानी कि रिएक्ट करते नहीं है। यानी सिंपल सी बात है बच्चा पार्टी। अब इसके बाद यानी कॉपर अगर आप देखते जाएं, कॉपर के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं बच्चा पार्टी, जितने भी मेटल्स दिए गए हैं, ये सब ठीक है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ में रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, जैसा बताया गया, ध्यान से देखें। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर यानी ऑक्सीजन। तो क्या दिया गया बच्चा पार्टी, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, जिसको हमको क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा पार्टी। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड, क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। तो बच्चा पार्टी जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। यानी पहला जो एग्जांपल बच्चा पार्टी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो कॉपर का है। इसका दिया है कॉपर का, इसका बच्चा पार्टी कॉपर का एग्जांपल आपको दिया गया है कि फिर कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो बच्चा पार्टी फॉर एग्जांपल में लेते हैं, ये आपने क्या लिया है, कॉपर, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और इसको जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस, इसको जब हीट करते हैं तो हवा में रही ऑक्सीजन गैस के साथ में क्या करती है, रिएक्ट करती है बच्चा पार्टी, और क्या बनाती है, ट्वाइस CuO, कॉपर ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है बच्चा पार्टी, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। तो आप देखते हैं कि जो कॉपर होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर का बच्चा पार्टी क्या हो जाता है, कोटिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है, कौन से कलर का, ब्लैक कलर की परत चढ़ जाती है। तो जो ब्लैक कलर की आपको परत दिखती है वो क्या होती है, कॉपर ऑक्साइड होता है बच्चा पार्टी। क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड। जैसे हमने देखा कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड, क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। हमने कॉपर लिया, ऑक्सीजन के साथ में क्या किया, इसका रिएक्शन कराया, ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ हमको, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर की आपको कोटिंग देखने को मिलती है। दूसरा जो एग्जाम्पल बच्चा पार्टी दिया गया है वो एल्यूमिनियम का है। किसका दिया है, एल्यूमिनियम का दिया गया है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम आपको सॉलिड फॉर्म में लेना है और इसकी भी ऑक्सीजन गैस के साथ, तो
3 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ में क्या करने पर, इसको रिएक्ट करने पर, इसको भी क्या करने पर, हीट करने पर आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चा पार्टी? एल्युमिनियम ऑक्साइड। जिस तरह कॉपर यहाँ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा था, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो रहा था, इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर भी आपको बच्चा पार्टी एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड बच्चा पार्टी यहाँ पे 4 है तो ट्वाइस Al2, 2 2 जा कितने हो गए 4 एल्युमिनियम में ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6। ठीक है, तो बच्चा पार्टी O3 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन इस 3 के साथ होगा और 2 3 जा 6। ठीक है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर भी आपको सॉलिड फॉर्म में क्या होती है बच्चा पार्टी प्राप्त होती है। यानी सिंपल सा फंडा है। जो पहला रिएक्शन है मेटल का, यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में पहला जो प्रॉपर्टी आ रही है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एयर, तो सिंपल सा फंडा है बच्चा पार्टी कि मेटल जो होगा वो एयर में रही हुई ऑक्सीजन गैस के साथ, यानी मेटल की एयर के साथ यानी इनडायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड हमको धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमको धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया था, किताब में दिया था, कॉपर और एल्युमिनियम का एग्जांपल दिया था। कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एंड सेम टू सेम व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस इट इज आल्सो फॉर्म Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और इट इज आल्सो नोन एज एल्यूमिना। ठीक है ना बच्चा पार्टी, इसको एल्यूमिना के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, अब इसके नीचे जस्ट एक पॉइंट बताई गई बच्चा पार्टी जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। जैसा तुमको बताया था कि इस चैप्टर से 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आंसर आता है। तो बच्चा पार्टी ये जो पॉइंट आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर जाना आप लोग, राइट ना। ठीक है ना, ये टॉपिक क्या है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स का है। क्या है बच्चा पार्टी एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। ठीक है ना, तो ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब इसकी डेफिनेशन भी लिखी गई है, वो भी नोट करते जाएं आप लोग। इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ हमने क्या बोला है मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ, यानी यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है बच्चा पार्टी, यानी व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड यहाँ बना, लेकिन कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ में क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं। यानी कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के भी साथ क्या करते हैं बच्चा पार्टी रिएक्ट करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कहते हैं। यानी हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी वो एसिड के साथ में भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। यानी ऐसे मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ, कौन बोथ, एसिड एज वेल एज बेसिस। यानी एसिड के साथ में भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बच्चा पार्टी सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। उन्हें क्या कहते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। समझ में आया बच्चा पार्टी। यानी कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड, कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ में भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्ट कर सकते हैं और क्या बनाते हैं बच्चा पार्टी सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि लवण और पानी बनाते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिए गए हैं चलो उसको हम लोग देख लेते हैं बच्चा पार्टी। जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो इसका एग्जांपल लेके बताया गया आपको एल्यूमिना जो प्राप्त होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है ना, पहले किसके साथ में एसिड के साथ में हम लोग रिएक्शन करते हैं, फिर किसके साथ में बेस के साथ में। तो हमने क्या लिया बच्चा पार्टी फॉर एग्जांपल Al2O3 क्या लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड बच्चा पार्टी, और इसके साथ में 6 गुना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी क्या करेंगे रिएक्शन कराएंगे। ठीक है ना, तो इसका मेटल ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है। इसकी पहले किसके साथ में एसिड के साथ, फिर किसके साथ में बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो क्या बनेगा बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, तो बच्चा पार्टी 2 चीज प्राप्त होगी, 2 प्रोडक्ट आपको प्राप्त होंगे। पहला होगा सॉल्ट और दूसरा क्या होगा बच्चा पार्टी वाटर। आपको बताया गया है कि सॉल्ट एंड वाटर क्या होता है आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे
यहाँ पे जो एल्युमिनियम है बच्चा पार्टी Al2 इस Cl के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। एल्युमिनियम कितना है, 2 है, तो लिख ले आप ट्वाइस Al। एल्युमिनियम 2 है, उसको आगे 2 लगाते। और क्लोरीन बच्चा पार्टी कितना है, तो आप देखोगे कि 6 आगे लगा हुआ है, 6H और 6Cl भी है। यहाँ पे क्या लिख दिए, AlCl3, यानी 2 एल्युमिनियम और 2 तिहाई 6 क्या हो गया, क्लोरीन। यानी आपको क्या प्राप्त हो रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है बच्चा पार्टी। क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बचा क्या, तो बचा यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो 3H2 यानी 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 6 क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है, 3। सिर्फ एक बार O लगा दो बच्चा पार्टी, आगे इस O का गुणा 3 से हो जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन भी होंगे और 3 दूनी 6। यानी अब आप देख सकते हो कि आपका समीकरण क्या है, वैलेंस है। यानी व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, समझ में आया बच्चा पार्टी। यानी ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड के साथ में भी रिएक्ट करें एज वेल एज बेस के साथ में भी क्या करें, रिएक्ट करें N2 फॉर्म, और क्या बनाए, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बना रहे बच्चा पार्टी, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या है, सोल्ट है। रेशियो मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर, यानी सोल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो आपने किसके साथ में देखा, एसिड के साथ। अब हम लोग जो दूसरा एग्जांपल देखते हैं किसके साथ देखते हैं बच्चा पार्टी, बेस के साथ में देखते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पर इसी एल्युमिनियम का Al2O3 का इसके साथ में 2 गुना Na सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करने पर, रिएक्शन कराने पर आपको क्या प्राप्त होगा बच्चा पार्टी, सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, और प्लस वाटर क्या होता है, प्राप्त होता है। सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे भी फॉर्म होता है। तो देखिए बच्चा पार्टी अगर ध्यान से, यहाँ सोडियम कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, वो 2 है। यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। तो यहाँ पे जो 2 सोडियम है, तो इसके लीजिए Na। सोडियम कितने हो गए, 2। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एक बार सिर्फ Al लिखिए, इस एल्यूमिनियम को पूरा ये 2 के साथ में हो रहा है। ठीक है ना। और बचा कितना बच्चा पार्टी, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3। और ध्यान से देखिए बच्चा, 3 नहीं, यहाँ पे 2 और है, 3 और 2 5। यहाँ पे 3 है, तो हम खाली 3 2 5 है, राइट बच्चा पार्टी। यहाँ पे और 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया बच्चा पार्टी, 4। यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 2 यहाँ पे, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो 5 में से 2 2 जा 4 ऑक्सीजन तो सोडियम एल्यूमिनेट में आ गया। ठीक है, बचा क्या, तो कितना बचा, सिर्फ 1 ऑक्सीजन। ठीक है बच्चा पार्टी, क्योंकि 3 प्लस यहाँ पे 2, 5 में से 4 ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गए। सोडियम एल्यूमिनेट बचा कितना, 1 ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बचा, 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 नहीं है बच्चा पार्टी, आगे देखो इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा। ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना बचा, 1, यानी H2O। यानी यहाँ पर भी क्या बनाएगा बच्चा पार्टी, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये दोनों एग्जांपल बच्चा पार्टी किसके हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड के क्या है, उदाहरण है। समझ में आया। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे जो है वो क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है बच्चा पार्टी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो बच्चा पार्टी ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। ठीक है बच्चा पार्टी। तो which metal oxide react with acid as well as base and to form salt and water, it is known as a एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ये उदाहरण देकर बच्चा पार्टी आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चा पार्टी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक दिया गया है कि कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है, सम मेटल ऑक्साइड आर डिसॉल्व इन वाटर, यानी कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं जो पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म अल्कली। क्या बनाते हैं भैया, अल्कली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्कली। तो उनके एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। यानी कुछ क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल में सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा बच्चा पार्टी, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ H2O। वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे बच्चा पार्टी, ये डिसॉल्व हो जाता है, लिखा ही है कि सब मेटल ऑक्साइड। तो मेटल कौन है, सोडियम, ऑक्सीजन जुड़ा है तो मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना, डिसॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं और क्या बना देते हैं, अल्कलीज बना देते हैं बच्चा पार्टी। क्या बनाते हैं, अल्कलीज। यहाँ क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, सोडियम कितना है, 2 है,
हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन एक एयर है वो भी 2 है, तो 2 कॉमन हो गया, यानी क्या बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वियस सोल्यूशन आपको क्या होता है प्राप्त होता है। यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है बच्चा पार्टी वो क्या है अल्कली है, ठीक है, क्षारीय गुणधर्म वाला होता है। समझ में आया बच्चा पार्टी। इसी प्रकार एक और एग्जांपल दिया गया है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इसके साथ में आने के साथ रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम सिंगल है तो एक बार Mg लिख दीजिए। अब ध्यान से देखें बच्चा पार्टी, ऑक्सीजन एक ये रहा तो करीब कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन क्या है 2 है, इसलिए इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिएगा और बाहर से क्या 2 आप लिख दीजिएगा, ट्वाइस लिख दीजिएगा। इससे ये 2 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ होगा, और मैग्नीशियम क्या है बच्चा पार्टी सिंगल। यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है बच्चा पार्टी, ये भी क्या है अल्कली है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो सम मेटल्स ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ अल्कली, ये आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इन तीनों एग्जाम्पल पर से, ठीक है, आपको उसके नीचे जो पैरा दिया गया, एक पैराग्राफ में बताया गया है, ठीक है ना, उसमें ये 5 पॉइंट आपको दिए गए हैं बच्चा पार्टी। कितने पॉइंट 5 पॉइंट, जो इस रिएक्टिविटी सीरीज से मैं आपको बता रहा हूं, उस रिएक्टिविटी सीरीज से आपको बता रहा हूं, और ये 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से की पॉइंट है बच्चा पार्टी उसे नोट करते जाए, ठीक है। कि Na मतलब होता है बच्चा पार्टी सोडियम, और K मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है। यानी रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, ये वर्गीयसली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, यानी ये मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी इनको अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाए, छोड़ दिया, इनको खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, इनका जो रिएक्शन होता है सो वायलेंट होता है, ठीक है ना, यानी ये तुरंत ही क्या करते हैं विस्फोट करके क्या हो जाएंगे, जल उठते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर सो vigorously, ठीक है ना, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो vigorously that they catch fire if kept in open place, यानी इनको अगर खुले स्थान पे रखा जाए सोडियम और पोटेशियम को, ये तुरंत ही हवा में रही हुई ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं और क्या होते हैं, जल जाते हैं। यानी इनका जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ में वो क्या होता है, सो वायलेंट होता है, यानी बहुत ही वायलेंटली होता है, जिसे विगोरसली भी बोला गया है, ठीक है ना। इसलिए इन्हें कहाँ रखा जाता है बच्चा पार्टी, सो दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, इसलिए बच्चा पार्टी इनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, किसको, सोडियम और पोटेशियम को। इसके अलावा जो नीचे आपको पॉइंट दिया गया है वो क्या है कि सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, यानी इसके बाद जो कैल्शियम को छोड़ देते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है बच्चा पार्टी, कौन कौन, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, और बच्चा पार्टी ये चौथा जो लेड है, ठीक है, यानी 4 मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड are covered with a thin layer of the oxide which prevent them from the further oxidation, यानी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और इस लेड को बच्चा पार्टी जो हम क्या कर सकते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ठीक, इसे कॉपर को, एल्युमिनियम को यहाँ पे हीट किया गया। इस पर मैग्नीशियम, जिंक को जब हम हीट करते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है बच्चा पार्टी, एक ब्लैक कलर का कोटेड लेयर चढ़ जाता है, यानी एक आवरण चढ़ जाता है जो उनको फिर से ऑक्सीडेशन होने से क्या करता है, बचाता है, यानी दोबारा उनको ऑक्सीडेशन होने देता नहीं है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो बचा कौन बच्चा पार्टी, यहाँ पे आयरन, लोहा। उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो Fe होता है, यानी कि जो आयरन होता है, लोहा, Fe डज नॉट बर्न हीटिंग, यानी लोहे को जो हम क्या करते हैं, हीट करते हैं जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जैसे रोड हुआ, ठीक है, आयरन का, उसको जो हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो जलता नहीं है, लेकिन उसके जो फीलिंग्स होते हैं, आयरन फीलिंग्स होते हैं, जो आयरन के चूर्ण होते हैं, उनको जो हम क्या कर सकते हैं, जलाते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, वायलेंटली, यानी वर्गीयसली क्या होते हैं, वह जलते हैं, अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, यानी तुरंत ही क्या होते हैं, विस्फोट के साथ में क्या होते हैं, जलते हैं। तो वही बताया गया है कि Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, यानी हीट करने पे लोहा क्या होगा, जलेगा नहीं, आयरन जलेगा नहीं, बट आयरन फीलिंग बर्न वर्गीयसली, ठीक है ना, वर्गीयसली मतलब विस्फोट के साथ, वायलेंट के साथ में क्या होगा बच्चा पार्टी, ये चलेगा, ठीक है। अगला जो बताया गया बच्चा पार्टी वो क्या है, कॉपर, जो कि हमने यहाँ पहला एग्जांपल लिया है, कॉपर रिएक्ट की थी,
ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। वही बोला गया बच्चा पार्टी Cu, यानी कि कॉपर डज नॉट बर्न बट कॉटेड विथ अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, वह जलता नहीं है, यानी ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, वह जलता नहीं है, लेकिन उसके चारों तरफ क्या होता है बच्चा पार्टी, एक लेयर आ जाती है, ब्लैक कलर का आवरण क्या होता है, चढ़ जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट ऑफ जो घरों में जो वायरिंग की जाती है बच्चा पार्टी, वो क्या होती है, कॉपर की ही होती है। और जो कॉपर वायर क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है तो आप देखोगे कि काले काले मतलब लेयर चढ़ जाती है, आवरण आ जाता है। ठीक है, तो किसका होता है बच्चा पार्टी, कॉपर ऑक्साइड होता है। तो कॉपर डज नॉट बर्न बट कॉटेड विथ अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, यानी उसके ऊपर काले रंग का जो आवरण चढ़ जाता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी, कॉपर ऑक्साइड होता है। और उसके बाद कॉपर के नीचे की अगर रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करें तो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं, वो किसी के साथ जल्दी रिएक्शन करते नहीं है। वही लिखा है कि सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते नहीं। और ये तो Ag मतलब पारा है, मर्क्यूरी है, उसका तो सवाल ही उठता नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे आपका पहला, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, ठीक है, पहला टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सेकेंड टॉपिक है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ये था ऑक्सीजन, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ वाटर। अच्छा पार्टी, दूसरा टॉपिक आ रहा है हमारा, वो क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी पानी के साथ धातु की अभिक्रिया। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इसमें पढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, फिर से हम लोग चलते हैं अपने रिएक्टिविटी सीरीज यानी सगुणता श्रेणी पर। तो बच्चा पार्टी, ये क्रम अगर आपको याद हो जाएगा तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन लिखोगे वो क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। साथ ही साथ ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपको यह समझाने में क्या करेगा, मदद करेगा कि मेटल यानी कौन सा धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है, कौन गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, कौन पानी की वाष्प यानी वाटर स्टेम के साथ में क्या कर सकता है, रिएक्शन करता है, और कौन रिएक्शन ही नहीं करते हैं, कौन से मेटल पानी के साथ। तो आसानी से बच्चा पार्टी इसको आप समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो बच्चा पार्टी, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता ही है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो सबसे ऊपर एलिमेंट दिए गए, जो भी तत्व दिए गए, मेटल्स दिए गए, वो क्या है, मोर रिएक्टिव यानी अधिक सक्रिय हैं। और जो नीचे की ओर आए हुए हैं बच्चा पार्टी, वो कैसे हैं, लेस रिएक्टिव हैं। और बीच में जो है जैसे जिंक हुआ, आयरन हुआ, लेड हुआ बच्चा पार्टी, ये कैसे होते हैं, मिडल रिएक्टिव यानी मीडियम होते हैं। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी जो हमारा सेकंड टॉपिक आ रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो कौन सा पानी, ठीक है ना, तो वाटर अगर आप देखें तो वाटर कोल्ड भी होता है, ठीक है ना, गर्म कर दिया जाए तो हॉट वाटर हो जाता है, ज्यादा गर्म कर दे तो क्या हो जाता है भैया, स्टीम भी निकलती है, वाष्प भी निकलती है। तो चलिए देखते हैं बच्चा पार्टी कि जितने एलिमेंट यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी एलिमेंट, ठीक है बच्चा पार्टी, ये सभी एलिमेंट अलग अलग वाटर के कंडीशन में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। कोई हॉट वाटर के साथ में करता है, कोई वाटर के स्टेम के साथ में करता है, कोई कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्शन कर जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लिख लें और रिएक्टिविटी सीरीज में लेड के नीचे बच्चा पार्टी, पीबी के नीचे जितने भी आपको एलिमेंट दिए गए, जितने भी तत्व दिए गए बच्चा पार्टी, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वो पानी के साथ अभिक्रिया करते नहीं है, ठीक है ना। एनी कंडीशन, किसी भी अवस्था में वो पानी के साथ में रिएक्शन ही करते नहीं है। यानी बच्चा पार्टी बचा कौन, तो इसके ऊपर जो मेटल्स होते हैं बच्चा पार्टी, वही क्या करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, लेकिन वाटर की अलग अलग कंडीशन के साथ। तो जैसे बच्चा पार्टी यहाँ पे 3 तत्व दिए गए हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम बच्चा पार्टी ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं। कौन से वाटर के साथ में, दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा पार्टी मैग्नीशियम को छोड़ देते हैं, उसके नीचे अगर आप आते हैं, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है बच्चा पार्टी, ये वाटर स्ट्रीम के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, यानी पानी की वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। और मैंने बताया मैग्नीशियम जिसको छोड़ना नहीं है, बस कुछ समय के लिए रुकने के लिए बोला, ये है बच्चा पार्टी, ये जो है ये हॉट वाटर के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है,
ठीक है। और उसके बाद जितने भी तत्व नीचे दिए गए हैं बच्चा वाटी, वो किसी भी वाटर के साथ में रिएक्शन करते नहीं है, चाहे वो कोल्ड हो, हॉट हो, स्टीम हो, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर इन एनी कंडीशन, किसी भी अवस्था में वो रिएक्ट करते नहीं है। तो बच्चा पार्टी अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता चल गई है तो फटाफट क्या करो, नोट कर लो, और ये आपको याद करने में भी क्या होगा, आसानी होगा। राइट बच्चा पार्टी, तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो जैसा लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो हमको दो चीज प्राप्त होती है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना, इट्स फॉर्म्स, वह दो चीज बनाता है, या तो मेटल ऑक्साइड बनाता है या तो और मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, यानी जब धातु पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो दो चीज बनाएगी, धातु का ऑक्साइड बनाएगी या तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगी, और प्लस डाई हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। साथ ही साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। यानी बच्चा पार्टी क्या होता है, यानी कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो क्या बनाएगी बच्चा पार्टी, या तो क्या बनाएगी, मेटल का ऑक्साइड बनाएगी, और मेटल्स का क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, ये देखिए ऊपर लिखा भी है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, या तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगी या तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगी, एंड H2 गैस इज रिलीज, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो बच्चा पार्टी ये है, एक चीज है कि मेटल का ऑक्साइड कब बनेगा और मेटल का हाइड्रोक्साइड कब बनेगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी मेटल ऑक्साइड हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल के साथ में होता है, इसके साथ में लेस रिएक्टिव मेटल, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो कम सक्रिय धातुएं होती हैं वो क्या बनाती है, मेटल का ऑक्साइड बनाती हैं व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। यानी जो मोर रिएक्टिव होंगे मेटल्स को क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, जो लेस रिएक्टिव होगा बच्चा पार्टी मेटल ऑक्साइड बनाएगा। राइट, ऐसे नहीं समझना है, चलो एग्जांपल के लिए समझते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, मेटल रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड, या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या तो मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज लिबरेटेड। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन। ठीक है बच्चा पार्टी, तो एग्जांपल के तौर पर बच्चा पार्टी ले लेते हैं। सबसे पहले पोटेशियम सॉलिड फॉर्म में दो गुना लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स, किसके साथ में ट्वाइस H2 पानी के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो पोटेशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है, सबसे अधिक रिएक्टिव है। तो फिर पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनाएगा भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैंने बताया ना, मोर रिएक्टिव होगा क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस KOH बनाएगा, क्या बनाएगा, ट्वाइस KOH एक्विसियस, प्लस आपको इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। हाइड्रोजन गैस होगी क्या होगी, लिबरेट होगी, ऊपर की ओर क्या होगी बच्चा पार्टी, उठेगी। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस है ही यहाँ। पोटेशियम कितना है, 2 है, पोटेशियम 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, देखिए ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 4 है, तो 2 ये रहे और 2 ये रहे। इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। प्लस बच्चा पार्टी इसमें जो सबसे बड़ी चीज हीट उत्पन्न होती है, क्या होती है बच्चा पार्टी, हीट उत्पन्न होती है। यानी ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बच्चा पार्टी। ठीक है ना, यानी ये जो रिएक्शन होता है कैसा होता है, वायलेंट होता है। कैसा होता है, वायलेंट। ठीक है ना, अधिक रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो इस प्रकार की रिएक्शन करते हैं एक्सोथर्मिक। इसमें से क्या होती है, अधिक मात्रा में क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है। सेम टू सेम यही घटना किसके साथ होती है बच्चा पार्टी, सोडियम, यानी कि सोडियम किसके साथ में, वाटर के साथ रिएक्शन करता है बच्चा पार्टी। यहाँ पर भी सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्राप्त होता है, प्लस H2 गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और साथ में अधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ सोडियम भी क्या है, मोर रिएक्टिव है, और वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है।
ठीक है बच्चा पार्टी, यानी कहने का मतलब अगर हमने क्या किया, वाटर लिया है, वाटर कैसा है बच्चा पार्टी, आपको याद रखना है कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर है, ठीक है ना। यानी सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट कर रहे हैं किस वाटर के साथ में, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी लेना है और इसके अंदर जैसे हम सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, तो इसके साथ में क्या होती है भैया, पहले तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, दोनों क्या बनाते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं बच्चा पार्टी, क्या बनाते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और इसमें से क्या होती है, H2 गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और इट्स अराइजेस अपवर्ड साइड, या ऊपर की ओर क्या होती है, उठती है, और जैसे कि ऊपर आती है तो यह एयर में रही हुई ऑक्सीजन गैस के साथ में क्या होती है, रिएक्ट करती है, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या जाता है, सो वायलेंट, यानी ये रिएक्शन होता है काफी सक्रिय होती है, विस्फोटक होती है, विस्फोट के साथ में क्या होती है, जल जाती है, ठीक है ना। और आप देखोगे कि अधिक मात्रा में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है बच्चा, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आया। और ये जो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो पोटेशियम है, ठीक है बच्चा पार्टी, ये आपको लिलिक फ्लेम के साथ में क्या होती है, चलती है, कौन सी फ्लेम के साथ, लिलिक फ्लेम के साथ चलती है, और यहाँ पे जो सोडियम है ये आपको गोल्डन येलो फ्लेम के साथ में क्या होता है बच्चा पार्टी, बर्न होता है। यानी जो पोटेशियम होता है उसकी जो फ्लेम होती है कैसी होती है, लिलिक फ्लेम होती है, यानी वायलेट कलर की आसपास होती है, ठीक है, वायलेट कलर की, ठीक है। और जो सोडियम होता है जब वो बर्न होता है तो क्या होती है, उसकी जो फ्लेम होती है बच्चा पार्टी कैसी होती है, गोल्डन येलो क्या होती है, फ्लेम होती है, ठीक है। यानी सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो कैसे बच्चा पार्टी, मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। यानी सोडियम और पोटेशियम की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, सो वायलेंट होती है, यानी अधिक मात्रा में क्या होती है, इसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट इतनी होती है बच्चा पार्टी कि वो जैसे ही हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, वो हवा में रही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या करती है, विस्फोट करती है। इसलिए ये दोनों एलिमेंट को बच्चा पार्टी कहाँ रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखते हैं, दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल के अंदर क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है, ठीक है बच्चा पार्टी। यानी ये जो रिएक्शन होती है दोनों कैसे होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है। और किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, दे आर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इसके साथ में ठंडे पानी के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है बच्चा पार्टी, सोडियम पोटेशियम को ज्यादा कैल्शियम आ रहा है, तो कैल्शियम भी बच्चा पार्टी किसके साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता नहीं, यानी इसमें इतनी अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती नहीं है। वायलेंट तो होता है लेकिन ये इतना भी वायलेंट होता नहीं है। चलिए उसका हम देख लेते हैं। यानी कि व्हेन कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है ना, किस फॉर्म में बच्चा पार्टी, एक्वियस फॉर्म में, ठीक है। ये भी जब क्या करेगा बच्चा पार्टी, रिएक्ट करता है, यानी कैल्शियम रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, इसके साथ में H2O के साथ में, तो क्या बनाएगा बच्चा पार्टी यहाँ पे। तो पहली बात मैंने आपको बताया व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो मैंने बताया कि ये दोनों क्या थे, मोर रिएक्टिव, फिर मोर रिएक्टिव से क्या बना रहा है बच्चा पार्टी, मेटल हाइड्रोक्साइड, और अगर लेस रिएक्टिव तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, यानी कैल्शियम इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा बच्चा पार्टी, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होगी बच्चा पार्टी, लिबरेट होगी, मुक्त होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पे भी बच्चा पार्टी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, लेकिन यह हार्डली क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती नहीं है, इतना वायलेंटली क्या होती है, रिएक्शन होता नहीं है, ठीक है बच्चा पार्टी। और अगर आप ध्यान से देखो कि सेम टू सेम यहाँ पर अगर आपने क्या लिया है, कैल्शियम लिया है, ठीक है, क्या लिया है बच्चा पार्टी, कैल्शियम लिया है, और इसके अंदर क्या किया आपने, वाटर डाला, कौन सा, कोल्ड वाटर डाला यहाँ पे, तो कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम होगा बच्चा पार्टी, जब हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी तो हाइड्रोजन गैस इस कैल्शियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ में क्या हो जाएंगे बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन गैस ऊपर आती है, क्या होती है, ऊपर आती है। यानी आप देखोगे कि कैल्शियम, ठीक है ना, वो पानी के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, तैरने लगता है, ठीक है बच्चा पार्टी। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी हीट क्या होती है, उत्पन्न होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के मुकाबले क्या होता है, कम, यह रिएक्ट करती है, ठीक है बच्चा पार्टी।
तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले रिएक्शन के ऊपर, ठीक है ना। तो अगला जो रिएक्शन है बच्चा पार्टी वो क्या है, मैग्नीशियम का है। किसका है, मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चा पार्टी, हॉट वाटर के साथ। अभी तक हम लोगों ने किसके साथ पढ़ा, कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। यानी ये जो रिएक्शन थी किसके साथ में थी, कोल्ड रिएक्शन, कोल्ड वाटर के साथ में थी। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ में, हॉट वाटर के साथ में बच्चा पार्टी। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। यानी अब जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसके साथ में, हॉट वाटर के साथ। तो हॉट वाटर के साथ कौन बच्चा पार्टी रिएक्ट करेगा, तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम। तो व्हेन मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं प्लस H2O, ठीक है ना, क्या लेते हैं, H2O ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं, तो कौन सा वाटर बच्चा पार्टी यहाँ पे, हॉट वाटर, याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा बच्चा पार्टी क्या बनाएगा, NaCO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड। और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है बच्चा पार्टी, इसमें से मुक्त होती है। एकदम सिंपल सा क्या है, रिएक्शन है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर भी आप याद रखिएगा, आपने क्या लिया, बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने क्या लिया, हॉट वाटर लिया, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, मैग्नीशियम के पार्टिकल्स आपने डाल दिए। तो मैग्नीशियम जो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ में, इसमें से भी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। और जैसे हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी, तो इस मैग्नीशियम के जो पार्टिकल्स होंगे बच्चा पार्टी, उसके चारों तरफ ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, उसके जो गैस होती है वो मैग्नीशियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं और हाइड्रोजन गैस के साथ में ये वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। यानी कैल्शियम की तरह मैग्नीशियम भी क्या होगा, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। यानी ये आपको मैंने ये चीज यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया है कि कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एज बबल ऑफ द हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस, ठीक है। यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है ना, ये दोनों, ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसके साथ में क्या होते हैं, चिपक करके क्या हो जाते हैं, ये वाटर सरफेस पे आ जाते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम इसलिए क्या होते हैं, तैरने लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सोडियम एंड पोटेशियम, जो मैंने इससे पहले बताया था, कोल्ड वाटर के साथ विल फ्लोट इन कोल्ड वाटर, ये भी पानी की सतह पे क्या होते हैं, तैरते हैं। लेकिन बच्चा पार्टी ये इतने रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं कि ये सीधे ऑक्सीजन के साथ में क्या करते हैं, ठीक है ना, रिएक्ट करके क्या करते हैं, वायलेंट रिएक्शन बनाते हैं, वायलेंट रिएक्शन करते हैं, यानी विस्फोटक रिएक्शन करते हैं। ओके, तो ये था बच्चा पार्टी हॉट वाटर के साथ। अब हम लोग अपने चलते हैं एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, जो किसके साथ में, वाटर स्टेन के साथ में रिएक्शन करेंगे। किसके साथ में, वाटर स्टेन। यानी अगली जो रिएक्शन आ रही है वो किसके साथ में आ रही है बच्चा पार्टी, वाटर की स्टीम के साथ, यानी पानी की वाष्प के साथ में। तो किसकी, एल्युमिनियम, जिंक और बच्चा पार्टी कौन है, आयरन, ठीक है। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, इसके साथ में बच्चा पार्टी, तो ये सब वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। किसके साथ में, वाटर के साथ में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। 3 गुना वाटर के साथ में, ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में बच्चा पार्टी। और जो जिंक है, सॉरी आयरन है, वह बच्चा पार्टी आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वह 4 गुना वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ऑल आर फाउंड इन अ सॉलिड फॉर्म, ठीक है ना। और ये क्या है, वाटर की स्टेम में बच्चा पार्टी, यानी गैसियस फॉर्म में, याद रखिएगा, इसको लिखना ना भूलिएगा, गैसियस फॉर्म में है। तो अब एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो बच्चा पार्टी ये क्या है, वाटर स्टेम के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। तो एल्युमिनियम रिएक्ट विद वाटर, तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा बच्चा पार्टी, यानी आपको बनाएगा Al2O3, क्या बनेगा बच्चा पार्टी, एकदम सिंपल सी बात है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, हम सभी जान रहे हैं। तो H2 गैस क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। सिंपल सा घंटा है बच्चा पार्टी। सब में से क्या करो आप, H2 निकाल दो। यहाँ पे कितना, 3H2 क्या होगी, गैस होगी, प्राप्त होगी। इस रिएक्शन में आपको ओनली H2 गैस क्या होती है, प्राप्त होती है। और इसमें कितना है बच्चा पार्टी, +4H2, और बाकी जो बचता है बस कंबाइन कर दो। एल्युमिनियम कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है बच्चा पार्टी 3, तो आप क्या लिखो, Al2 एल्युमिनियम, ठीक है बच्चा पार्टी। इसी प्रकार जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है, जिंक ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार आयरन कितना है बच्चा पार्टी 3 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है,
तो Fe3O4 एकदम सिंपल सा फंडा है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पहले हाइड्रोजन गैस जो लिक्विड हो रही है उसको क्या करो आप प्रोडक्ट में अलग कर दो, बाकी जो बचता है उसको कंबाइन कर दो। तो व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद वाटर स्टीम फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक रिएक्शन विद water steam form zinc oxide and hydrogen gas is liberated, and when iron react with water steam forms iron oxide, or here also hydrogen gas is liberated। ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पे एक चीज याद रखना है जो आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो जिंक प्राप्त होता है आपको, ठीक है, जो वाटर स्ट्रीम होता है इसका 2 कलर में चेंज होता है। पहला तो बच्चा पार्टी इसको नोट कर लें कि जब जिंक क्या होगा बच्चा पार्टी गर्म होगा, ठीक है ना, जब यह हॉट होगा गर्म होगा तो इसकी जो फ्लेम होगी बच्चा पार्टी वो आपके टेक्स्ट बुक में शायद दी गई कि नहीं दी गई है, वो कैसी होती है येलो कलर की होती है बच्चा पार्टी, कैसी होती है येलो कलर की। और जब ये क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा यानी कि कूल हो जाएगा, ठीक है ना, वो कैसा हो जाता है बच्चा पार्टी ये व्हाइट कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है व्हाइट कलर का हो जाता है। ओके बच्चा पार्टी, यानी यहाँ पे जो जिंक होगा जब when it is hot it is yellow color and when it is cool it is a white color। एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बच्चा पार्टी, कि when जिंक इज इन हॉट कंडीशन उसका कलर क्या होता है और जब वो ठंडा होता है उसका कलर क्या होता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ठीक है ना। तो कौन कौन से, तो कोल्ड वाटर के साथ और वाटर स्ट्रीम के साथ। तो अगर ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, रिएक्टिविटी सीरीज में लेड आ रहा है, लेड के नीचे जितने भी एलिमेंट है दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो पानी के साथ में विक्रिया करते ही नहीं है इन एनी कंडीशन, किसी भी अवस्था में रिएक्ट करते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिख दूं कि चलो कॉपर की क्या करते हैं H2O के साथ रिएक्शन जा रहा है तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा नो रिएक्शन बच्चा पार्टी, कोई अभिक्रिया होगी नहीं। क्यों देख लो आप, कॉपर क्या है लेड के नीचे आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ठीक है ना, ऊपर से 2-3 अभिक्रिया बोल दिया जाओ कॉपर की वाटर के साथ में रिएक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा कि कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है ना, वह पानी के साथ अभिक्रिया करती नहीं है, चाहे वो हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो कि वाटर स्टीम, ठीक है। तो कॉपर यहाँ पे जो होगा इस H2O के साथ कोई रिएक्शन करेगी नहीं, ठीक है बच्चा पार्टी, तो याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तीसरा टॉपिक है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड्स, यानी एसिड के साथ में धातु की अभिक्रिया, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में जो अगला गुण हमारा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अभी कौन सा एसिड बच्चा पार्टी, डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन होता नहीं है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो याद रखना आप लोग कि एसिड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, डाइल्यूट मिनरल एसिड होने चाहिए। मतलब मिनरल एसिड में कौन हो सकता है बच्चा पार्टी, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, लेकिन HNO3 नाइट्रिक एसिड होना नहीं चाहिए, वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इसकी चर्चा हम लोग लास्ट में करेंगे बच्चा पार्टी। तो ये भी हम लोग, यानी ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड्स, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रिएक्टिविटी सीरीज के जरिए क्या करेंगे हम लोग याद रखेंगे बच्चा पार्टी। तो आपको जैसा पता ही है रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिया गया है, तो बच्चा पार्टी इसमें भी एक सिंपल सा फंडा है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने याद कर लिया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फिर है से ही आप क्या कर सकते हैं, दूसरा जो इसके नीचे जो याद करने का ट्रिक है वो है हाई कोर्ट है आप, इन AAP हाई कोर्ट है आप। ओके बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें H हाइड्रोजन दिया गया है, तो हमारा अभी का जो टॉपिक वो क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, ठीक है ना, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। ओके, तो इतना याद रखना कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के जो विलो है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो विलो है वो क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते नहीं है, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। हाँ, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट दिए हैं दे आर रिएक्ट विथ एसिड,
ये क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे एंड दे प्रोड्यूस H2 गैस। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना, दे प्रोड्यूस H2 हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाएंगे, ठीक है ना, सॉल्ट बनाते हैं। मेटल से क्या बनाते हैं बच्चा पार्टी, सॉल्ट बनाते हैं, और साथ साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हाइड्रोजन के नीचे वो क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर एबव जो भी एलिमेंट है वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे एंड प्रोड्यूस H2 गैस। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देखिए मेटल एबव H फॉर हाइड्रोजन, मेटल एबव हाइड्रोजन इन द सीरीज लिबरेटेड H2 गैस। ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं एंड व्हेन दे रिएक्ट विथ अ मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड में कौन होना चाहिए, HCl होना चाहिए, H2SO4 होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, लेकिन HNO3 होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताऊंगा, सब रखो बच्चा बेटी, ओके। और ये हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, ओनली एबव हाइड्रोजन रिएक्ट विद एसिड, यही से प्रक्रिया में क्या करेंगे, भाग लेंगे, ये एसिड के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो चलिए उदाहरण के जरिए क्या करते हैं समझते हैं, ठीक है। उसमें आपको जो लिया गया बच्चा पार्टी, वो 4 एलिमेंट लिए गए हैं आपके, ठीक है। उसमें मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है और ये आयरन है बच्चा पार्टी। और इनको क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर, यानी सक्रियता श्रेणी में पहले आने वाले, ठीक है ना, जो तत्व हैं, अधिक सक्रिय धातु पहले, उसके बाद कम सक्रिय धातु क्या है, उसके हिसाब से क्या करना है, आपको मैनेज करना है, और ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चा पार्टी, आपको 4 तत्व दिए गए हैं, 4 एलिमेंट दिए गए हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, इन चारों की आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्या करनी है, आपको बतानी है। तो बच्चा पार्टी वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको बताने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। यानी जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कौन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और अगर आयरन की बात करें, मैग्नीशियम आयरन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है बच्चा पार्टी, तो मैग्नीशियम रिएक्टिव है, क्योंकि वो एल्युमिनियम और जिंक के बाद आता है बच्चा पार्टी। यानी ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, याद रखना HCl, H2SO4 होना चाहिए बच्चा पार्टी, HNO3 होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए बताऊंगा, जो कि इस साल मार्च 2020 के बोर्ड के पेपर में बच्चा पार्टी 2 मार्क्स में आ चुका है, इसलिए उसको मैं पेंडिंग रखता हूं। पहले इन दोनों की रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। पहले H2SO4 के साथ में देखते हैं, ठीक है। पहले किसके किसके देख लेते हैं बच्चा पार्टी। वैसे H2SO4 का आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं गया है, वो इन चारों की आपको रिएक्शन, यानी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, यानी किसकी किसकी रिएक्शन करानी बच्चा पार्टी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये 4 एलिमेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। इनकी आपको बोला है HCl के साथ में क्या करना है, रिएक्शन कराना है, और उसके आधार पर आपको जो भी एलिमेंट हो तो उनका जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके आधार पर चढ़ते क्रम में क्या होगा, ठीक है ना, उस हिसाब से क्या करना है, आपको अरेंज करना है। यानी पहले जो मोर रिएक्टिव होगा उसके नाम लिखो, उससे कम कौन है, उस इन चारों का ऑर्डर बनाकर क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया भी गया है। तो हम इसकी दोनों के साथ में देख लेते हैं, दोनों मिनरल एसिड के साथ में, HCl के भी साथ में और H2SO4 के साथ में। पहले H2SO4 के साथ में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने क्या ले लिया बच्चा पार्टी, मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है। मैग्नीशियम छोड़ दो, दूसरा ले लेते हैं, चलिए जिंक ले लिया हमने, क्या ले लिया, जिंक। इस फॉर्म में होता है, जिंक क्या है, मेटल है, इसके साथ में डाइल्यूट एसिड, यानी आपने क्या लिया है, H2SO4, इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, यहाँ जिंक इस SO4 के साथ में जुड़कर जिंक सल्फेट मेटल सॉल्ट बनाता है, और बचता है क्या बच्चा पार्टी, प्लस H2 डाई हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है, मुक्त होती है। जैसा बोला गया है कि मेटल एवं हाइड्रोजन मेटल के ऊपर जितने भी एक्टिविटी सीरीज में आए हुए हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम क्या ले लें, आयरन ले लें बच्चा पार्टी, Fe लोहे के H2SO4 के साथ रिएक्शन करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे Fe किसके साथ में जुड़कर, FeSO4, आयरन क्या बनाता है, सल्फेट बनाता है, और यहाँ पे भी बचता क्या बच्चा पार्टी, H2, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, यहाँ पे भी मुक्त होती है। मान लीजिए एल्युमिनियम ले लेते हैं, तो ट्वाइस एल्युमिनियम का इसके साथ में 3 गुना H2SO4, पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कर रहे हैं, डाइल्यूट है बच्चा पार्टी, ये सब कैसे हैं, डाइल्यूट है, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर आपको Al2SO4
ठीक है, ट्वाइस प्राप्त होता है और प्लस 3H2 यानी 3 गुना हाइड्रोजन गैस क्या होती है यहाँ पे मुक्त होती है। यानी बच्चा पार्टी इन तीनों कंडीशन में आपने क्या देखा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर इन तीनों की अगर हमको रिएक्टिविटी पूछी जाए कि इन तीनों में कौन रिएक्टिव है, ठीक है ना बच्चा पार्टी, एल्युमिनियम, ठीक है ना, आयरन, जिंक, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको मालूम होना चाहिए। यानी एल्युमिनियम, आयरन और जिंक में से कौन है बच्चा पार्टी, तो अगर देखो सबसे पहले क्या है एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक और आयरन, यानी यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, किससे बड़ा है बच्चा पार्टी, तो जिंक से। यानी इन तीनों में एल्युमिनियम किससे बड़ा है, जिंक से, और उसके बाद बच्चा पार्टी कौन आता है, आयरन आता है। यानी ये रिएक्टिविटी इसकी हुई है 3 का अगर हम लिखते हैं तो। और अब जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है बच्चा पार्टी, इन चारों के साथ में किसकी, HCl की रिएक्शन देख लेते हैं, डाइल्यूट HCl की, ठीक है। तो फिर से हम लोग ले लेते हैं जिंक, ठीक है। तो जिंक की किसके साथ में अगर हम लोग HCl के साथ में रिएक्शन कराएं, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है बच्चा पार्टी, तो क्या बनाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 गुना लेते हैं ट्वाइस HCl। तो जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा बच्चा पार्टी क्या बनाएगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, और प्लस क्या बचेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी बच्चा पार्टी यहाँ पे मुक्त होगी। ऐसा बोला ही गया है कि रिएक्टिविटी सीरीज में एबव हाइड्रोजन जो भी एलिमेंट है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करके, ठीक है ना, एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस, हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार जिंक के अलावा अगर हम क्या ले लें बच्चा पार्टी, आयरन ले लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है बच्चा पार्टी, और इसकी किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराने पर FeCl2 आयरन क्लोराइड, यानी Fe1 और Cl2 यहाँ पे देखोगे 2 है बच्चा पार्टी, बचा क्या H2, यानी हाइड्रोजन गैस क्या होती है यहाँ पे भी मुक्त होती है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चा पार्टी मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होगी, इसकी भी अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ में क्या करें, रिएक्शन कराए बच्चा पार्टी क्या बनेगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी, ठीक है बच्चा पार्टी। अब अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, ठीक है, कौन, एल्युमिनियम, ठीक है, तो एल्युमिनियम, ठीक है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो 2 गुना एल्युमिनियम ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसका 6 गुना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में क्या करें, रिएक्शन कराएं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है बच्चा पार्टी। तो क्या प्राप्त होगा आपको, तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड ट्वाइस AlCl3, यानी एल्युमिनियम कितना है 2 और क्लोरीन कितना है बच्चा पार्टी 6 है, 2 एल्युमिनियम और 2 दिया है 6, यानी 6 क्लोरीन, बचा गया 6 हाइड्रोजन प्लस 3H2, यानी हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। ओके बच्चा पार्टी, समझ में आया। यानी अब इसको रिएक्टिविटी सीरीज में क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि कौन मोर रिएक्टिव है उसको पहले लिखें और उसके बाद जो लेस रिएक्टिव है उसको लिखें। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज अगर देखें, ठीक है ना, तो कौन कौन सा एलिमेंट लिया हमने, जिंक लिया था, आयरन लिया था, मैग्नीशियम लिया था, एल्युमिनियम, यानी इन सब में से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बच्चा पार्टी वो कौन है, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखें सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद जिंक और उसके बाद क्या है, आयरन। यानी बच्चा पार्टी सबसे पहले कौन आएगा, मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव विथ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम किससे ज्यादा रिएक्टिव है बच्चा पार्टी, तो जिंक, और जिंक किससे रिएक्टिव है, आयरन, यानी ये होगी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है बच्चा पार्टी कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है ना, तो इसके साथ में सॉल्व करने के लिए जिंक के साथ में, आयरन के साथ में, मैग्नीशियम के साथ और एल्युमिनियम के साथ में आपको ये रिएक्शन लिखना है, और लिख करके आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्या करनी है, आपको बतानी है, ठीक है। अगर बच्चा पार्टी मान लीजिए अगर एग्जाम में आ गया कि कॉपर की इसके साथ में HCl के साथ में क्या करो, रिएक्शन करो, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा, तो बच्चा पार्टी यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, याद रखना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन में क्या आता है बच्चा पार्टी, नीचे आता है। तो याद रखना रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड में जो एलिमेंट हाइड्रोजन के अबव होंगे वही रिएक्टिविटी सीरीज में क्या करेंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में मेटल के साथ में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। और उसके नीचे जो है तो कॉपर यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, सो दे डू नॉट रिएक्ट विथ, ठीक है बच्चा पार्टी, मिनरल डाइल्यूट एसिड्स। ओके, समझ में आया।
और इसके अलावा जो मैंने बताया था बच्चा पार्टी, तीसरी चीज, ठीक है, कि नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट HNO3 के साथ, यानी जिंक की, आयरन की, एल्युमिनियम की, हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? तो हम इनकी अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 के साथ करा सकते नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि डाइल्यूट HNO3 क्या होता है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। यानी जो डाइल्यूट HNO3 होता है बच्चा पार्टी, वो इस साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। डाइल्यूट HNO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चा पार्टी, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? डाइल्यूट HNO3 भी क्या करती है? मेटल के साथ में रिएक्ट करती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी रिएक्ट करेगी इन लोग के साथ, ऐसा कि नहीं करेगी? करेगी, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, वो उसको क्या करेगी? ऑक्सीडाइज कर देगी। यानी ऑक्सीजन के साथ में ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगी? वाटर, H2O बना देती है। तो बच्चा पार्टी इस साल बोर्ड के एग्जाम में मार्च 2020 में पूछा गया था कि वाई डाइल्यूट HNO3 एसिड विल रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है ना, नॉट फॉर्म H2 गैस, यानी हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाती है? आंसर क्या आएगा? बिकॉज डाइल्यूट HNO3 एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वह क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है बच्चा पार्टी, जो क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन करता होता है। जो ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन गैस जो मुक्त होती है उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना देता है, पानी बना देता है, ठीक है बच्चा पार्टी। इसलिए क्या करता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता नहीं है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो क्या ये सभी मेटल के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा? तो इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए बच्चा पार्टी। ये दो एलिमेंट है, कौन कौन से? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। कौन कौन से? मैग्नीशियम और मैग्नीज। या सिर्फ दो ही एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है बच्चा पार्टी। कौन से दो एलिमेंट? सिर्फ दो एलिमेंट। कौन कौन से? मैग्नीशियम एंड Mn। मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ में क्या करता है? रिएक्ट करता है। लेकिन याद रखना बच्चा पार्टी, जो HNO3 होना चाहिए वो बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट मतलब सिर्फ 1% इसके अंदर क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए, और 99% क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। जब ऐसा HNO3 होगा, ऐसा डाइल्यूट HNO3 होगा, तो ही वह इस मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। और H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपने पढ़ा एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है ना। एक्सेप्शन किसका आ रहा है भैया? इसका आ रहा है डाइल्यूट HNO3 का, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने क्या लिया बच्चा पार्टी? मैग्नीशियम, और इसके बारे में लेना है मैग्नीज यानी मेटल हो गए, और डाइल्यूट आपको यहाँ पे क्या लेना है? HNO3 लेना है, ठीक है। क्या लेना है बच्चा पार्टी? HNO3 लेना है, ठीक है। कितना लेना है? दो गुना ले लेना है बच्चा पार्टी, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं, HNO3, ठीक है। अब इनकी हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। यहाँ मैग्नीशियम इस NO3 के साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट, NO3 ट्वाइस। मैग्नीशियम सिंगल है, याद रखना बच्चा पार्टी, और NO3 लिख करके ब्रैकेट के अंदर क्या है? बाहर आप 2 लिख देना, ठीक है। इसी प्रकार मैग्नीज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, तो क्या बनेगा? मैग्नीज नाइट्रेट बनाता है बच्चा पार्टी, और प्लस इन दोनों में क्या होता है? H2 गैस क्या होती है? मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। तो ऐसे तो समझ में आया बच्चा पार्टी। अगर रिएक्शन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए कि मैग्नीशियम और मैग्नीज के रिएक्शन लिख के बताओ उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है कि नहीं, तो आप ये रिएक्शन क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ करके डाइल्यूट HNO3 बाकी लोगों के साथ क्या बना देता है? वाटर बना देता है। इसको याद रखना बच्चा पार्टी, और कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना, ठीक है। मार्च 2020 में ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन से पूछा जा चुका है, ठीक है।
कि HNO3 डायल्यूट HNO3 वह मेटल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक एजेंट होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मुक्त तो होती है, लेकिन क्या है वह प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण उसको वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ किसको छोड़कर? मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर, वो भी वेरी 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 डायल्यूट HNO3 यानी 1% ऑफ HNO3 एंड 99% ऑफ वाटर होगा, तो ही हाइड्रोजन गैस क्या होगी? लिबरेट होगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर। बच्चा पार्टी, हमारा जो चौथा टॉपिक है वो क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी धातु की दूसरे धातु के लवण जलीय विलयन के साथ में क्या करना है? आपको रिएक्शन करना है। तो देखते हैं क्या होता है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी, आपको ये जो चौथे प्रकार का रिएक्शन है वो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर ही आपको समझ में आएगा। एक प्रकार से आप कह सकते हो बच्चा पार्टी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था बच्चा पार्टी? जो मोर रिएक्टिव मेटल था वह लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन में से क्या कर रहा था? डिस्प्लेस कर रहा होता था। तो सेम टू सेम रिएक्शन बच्चा पार्टी यहाँ पे भी है। समझ में आया बच्चा पार्टी? यानी मेटल की दूसरे अदर मेटल सॉल्ट सोल्यूशन में से आपस में रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, उसको जानने के लिए बच्चा पार्टी आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए। तो ही आप बता सकते हो कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से रहे हुए मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आपको एक एक्टिविटी के जरिए क्या किया गया है बताया गया है टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना। पहला एक्टिविटी क्या किया गया है बच्चा पार्टी? तो मैं पहला वाला बता रहा हूँ। पहला फिगर जो बताया गया बच्चा पार्टी, आपको क्या करना है? टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर CuSO4 कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है बच्चा पार्टी। क्या लेना है बच्चा पार्टी? CuSO4। याद रखना मेटल A, तो मान लीजिए कि मेटल A क्या है बच्चा पार्टी? यहाँ पे आयरन है, ठीक है। क्या लेना है आपको? आयरन, यानी लोहे की किस फॉर्म में? सॉल्ट। और सॉल्ट सोल्यूशन, इसके अंदर आपने सॉल्ट का सोल्यूशन क्या लिया बच्चा पार्टी? कॉपर सल्फेट। क्या लिया है? कॉपर सल्फेट, एक्विसियल सोल्यूशन, ठीक है। यानी आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन यानी सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया दूसरे प्रकार का, और आपने मेटल डाला, आयरन नेल लोहे की कील डाल दिया, उसको थ्रेड से बांध करके, ठीक है ना, रबर से कॉर्क से क्या करना है? टाइट कर देना है। और आपको देखना है कि यहाँ पे रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे रिएक्शन होगा। कैसे होगा? तो आपको इसके लिए होगा कि नहीं होगा, आपको इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्ट सोल्यूशन में आपने क्या डाला है? मेटल डाला है, ठीक है ना। तो जो मेटल आपने डाला है वह रिएक्टिव है कि नहीं, कॉपर से मोर रिएक्टिव है कि नहीं, तो इसमें आपको यहां से पता चलेगा। कॉपर कहां है बच्चा पार्टी? ये रहा। और आपने क्या डाला? Fe, आयरन नेल डाला, तो Fe कहां है? ये है। यानी कॉपर से पहले कौन आता है? Fe आता है। यानी यहाँ पर Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कॉपर के मुकाबले आयरन यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ क्या लिया बच्चा पार्टी? आयरन नेल लिया, बराबर। ये क्या है? कॉपर सॉल्यूशन है बच्चा पार्टी। किस कलर का होता है बच्चा पार्टी? ये आपको तो ब्लू कलर का होता है। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। तो आयरन इस कॉपर को इसके सॉल्यूशन में से क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। क्या बनाएगा बच्चा पार्टी? FeSO4, ठीक है। क्या बनाएगा? FeSO4, ठीक है। आयरन सल्फेट बनाएगा, कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाता है इस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपको। यानी आपने मेटल A लिया था, हम पढ़े मेटल ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट यानी एक धातु लिया है A और दूसरे प्रकार का सॉल्ट सोल्यूशन हमने क्या लिया है? B लिया है। तो हमको जो प्राप्त होगा वह सॉल्ट सोल्यूशन A प्राप्त होगा, यानी A क्या करेगा? B को डिस्प्लेस कर देगा, तो हमको जो प्राप्त होगा वह A का सोल्यूशन। तो A कौन था? आयरन। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? आयरन सल्फेट, यानी A का मिल रहा है। और इसमें जो होता था वो B क्या हो जाएगा? B में जो रहता था कॉपर, वो क्या हो जाएगा? मेटल अलग हो जाएगा, यानी मेटल भी क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है बच्चा पार्टी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बच्चा पार्टी बाजू में एक और डायग्राम बताया गया है, ध्यान से देखना। आपको क्या लेना है? फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेना है, लेकिन अब इसके अंदर आपको क्या लेना है? FeSO4।
यानी दूसरी जो बताई गई है, आपको सोल्यूशन क्या लेना है, सारे सोल्यूशन किसका लेना है, FeSO4, ठीक है। और इसके अंदर क्या डालना है आपको, कॉपर वायर। देखो बच्चा पार्टी ध्यान से दिया होगा, क्या दिया है, कॉपर वायर, बाजू में लिखा होगा। यानी पहला मेटल क्या है, कॉपर, और दूसरा क्या है भैया, FeSO4, आयरन सल्फेट है, ठीक है ना। तो क्या इनके बीच में रिएक्शन होगा बच्चा पार्टी, तो FeSO4 किस कलर का होता है बच्चा पार्टी, ग्रीन कलर का होता है सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो बच्चा पार्टी यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर होगा क्या है, लेस रिएक्टिव है, जरा ध्यान से देखिए। और अब क्या है, Fe, यानी FeSO4 आयरन सल्फेट के बीच में हमने कॉपर डाला, तो कॉपर के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह आयरन को उसके सोल्यूशन में से क्या करे, बाहर निकालते, डिस्प्लेस करते, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल, किसके कंपेयर में, आयरन के, ठीक है बच्चा पार्टी। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता ही है कि ऊपर जो है वो बच्चा पार्टी कैसे हैं, मोर रिएक्टिव, और नीचे जो आते हैं बच्चा पार्टी वो कैसे हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। और जो यानी बच्चा पार्टी रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट को याद रखने से पहले आपको क्या याद करना पड़ेगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। और इसमें यही याद रखना है बच्चा पार्टी कि इस रिएक्शन में, यानी 4 टाइप के रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन का दिया होगा, आपको सॉल्ट सोल्यूशन दिया होगा, और उसके अंदर जो भी मेटल डाल रहे हो, ठीक है ना, याद रखना बच्चा पार्टी वो कैसा होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव होगा तो ही वह क्या करेगा, सॉल्ट सोल्यूशन में से क्या करेगा, रहे हुए मेटल को डिस्प्लेस करेगा, नहीं तो कर पाएगा नहीं, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आया। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास जिंक क्लोराइड है, मान लीजिए आपके पास जिंक क्लोराइड क्या है, सोल्यूशन है, और इसके अंदर क्या डालने पर, कैल्शियम डालने पर बताइए रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, हमको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी पड़ेगी। यानी एक एलिमेंट दिया है कैल्शियम, तो कैल्शियम कहाँ है बच्चा पार्टी, तो ये रहा कैल्शियम, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है, जिंक है, क्या है, जिंक, कहाँ है जिंक, ये रहा। तो सोल्यूशन किसका है, इसी प्रकार टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, जिंक क्लोराइड लिया हमने सोल्यूशन, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड, ठीक है, तो जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन, उसके अंदर क्या डालना है, कैल्शियम डालना है, तो रिएक्शन होगा, तो बच्चा पार्टी यहाँ रिएक्शन होगा, यहाँ कैल्शियम इस जिंक को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और क्या बनाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, और बचेगा क्या बच्चा पार्टी, तो जिंक यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। समझ में आया बच्चा पार्टी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि इस चौथे प्रकार के, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, में आपको यही याद रखना है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा उसके सोल्यूशन में से, ठीक है बच्चा पार्टी। लेकिन उसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली बच्चा पार्टी, ठीक ना, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में पढ़ा, और ये 4 के चारों में क्या इंपॉर्टेंट था, रिएक्टिविटी क्या थी, सीरीज इंपॉर्टेंट थी बच्चा पार्टी। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको क्या होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो बच्चा पार्टी लाइक करें, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे आने वाले नए वीडियो आप सब तक पहुंच सके तो एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को क्या करें, प्रेस भी कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।